Hi everyone, today we'll start part 7 of polynomials. लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि फैक्टर थ्योरम यूज करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। बट आज हम ये सीखेंगे कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की केस में फैक्टर थ्योरम का एप्लीकेशन कैसे होगा, जो उसकी असली एप्लीकेशन है। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। माय नेम इज साई श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई। हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बोर्ड पे है। अभी उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का हम एक ही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, फैक्टर थ्योरम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई? बिकॉज यहाँ पे दो मिडिल टर्म है तो फैक्टराइज कर नहीं पाएंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में पॉसिबल है। बट क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में फैक्टर थ्योरम ही करना पड़ेगा। तुम्हें फैक्टर थ्योरम क्वेश्चन में लिखा है और नहीं भी है तब भी हम फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम हम सीधा किसके पास चलते हैं? हम सीधा कंस्टेंट के पास चलते हैं एंड उसको फैक्टराइज करते हैं। अगर हमारा कंस्टेंट यहाँ पे 120 है, -120, तो हम क्या करेंगे? उसको फैक्टराइज करेंगे। चलो फैक्टराइज स्टार्ट करते हैं। 120 को अगर मैं फैक्टराइज करूँगा तो ये हो जाएगा 1 × 120, 2 × 60, 3 × 40, ऐसे करके क्या होगा? चलता जाएगा। इतना लंबा हमारा नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे? 1 2 3 लेके चेक करेंगे। अगर कोई भी एक फैक्टर हमें मिल जाता है तो आगे का प्रोसेस क्या होगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम करते हैं, P(1) लेके चेक करते हैं। अगर काम बन जाएगा तो फिर आगे फैक्टर्स निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है दैट इज आंसर P(x) क्या है हमारे पास? x³ -23x² + 142x -120। अब मैं सबसे पहला वाला जो फैक्टर है इसी को लेकर चेक कर रहा हूँ। क्या? P(1). अगर P(1) में काम बन जाएगा तो फिर अच्छी बात है। 1³ -23 × 1² + 142 × 1 -120। 1³ 1 होता है, यहाँ पे भी -23, यहाँ पे भी 142, यहाँ पे -120, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करने से आंसर सेम ही रहेगा। अब 1 + 142 हो जाएगा 143 एंड -23 -120 ये भी हो जाएगा -143। मतलब काम बन गया। रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ गया तो मिशन सक्सेस। मतलब 1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे फैक्टर। तो x के वैल्यू मैंने 1 लगाया था और मुझे रिजल्ट में रिमाइंडर 0 मिल गया। अगर रिमाइंडर 0 मिल गया तो x - 1 हो जाएगा मेरा एक फैक्टर। बाकी हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। मतलब अब अगर हमारे पास x - 1 एक फैक्टर है तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा जो होगा दैट इज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड? लॉन्ग डिवीजन मेथड। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड हम क्या करेंगे? फैक्टराइज कर देंगे, मतलब उसको डिवाइड कर देंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। देखते हैं, ये होता है हमारा डिविडेंड x³ -23x² + 142x -120। इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ? एक ही फैक्टर हमें मिल चुका है दैट इज़ x - 1। ठीक है, दैट इज़ x - 1। अब हम x - 1 के साथ इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में डिवाइड करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉन्ग डिवीजन मेथड हमारा टारगेट होता है ये जो पहला वाला वैल्यू x³। तो x के साथ हम कितना इंटू करेंगे तब जाके हमें x³ मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवीजर x³ बाय x कर लो डिवाइड, x² मिलेगा। तो ये कन्फर्म हो गया। x - 1 के साथ अगर मैं x² इंटू करूँगा तो मुझे कैसे भी करके x³ मिल जाएगा एंड वही होता है हमारा टारगेट। कैसे भी करके हमें ये जो पहला वाला टर्म है इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं
अब x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाता है हमारा एक्स क्यूब, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाता है माइनस 1 एक्स स्क्वायर। ठीक, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, अब जो सेकंड टर्म है माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया जो हमारा पर्पस था। अब माइनस 23 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 22 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स, माइनस 120 को बाद में नीचे लाएंगे। अब हमारा अगली टारगेट है क्या, माइनस 22 एक्स स्क्वायर। कैसे भी करके हम x के साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट में हमें माइनस 22 एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, माइनस 22 एक्स स्क्वायर जो फर्स्ट टर्म है यहाँ का, साथ में x को डिवाइड कर लेते हैं, कर लिया मैंने डिवाइड, ये x कैंसिल। अब हमारे पास है माइनस 22x। अगर मैं यहाँ पे माइनस 22x क्वेश्चन में लिखूँगा एंड ये माइनस 22x को इसके साथ इंटू करता हूँ तो मुझे ही मिल जाएगा x इंटू माइनस 22x, x इंटू माइनस 22x क्या मिलेगा, माइनस 22x स्क्वायर ही मिलेगा। ओके, फिर माइनस 1 इंटू माइनस 22x, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस 1 इंटू 22x हो जाएगा 22x, बात ख़त्म। अब माइनस करेंगे तो साइन चेंज, माइनस 22x स्क्वायर प्लस 22x स्क्वायर, 142x माइनस 22x तो माइनस कर लो, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 2, 120x। अब हम माइनस 120 को नीचे ले आएंगे। अब हमारा नया टारगेट है 120x। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे बिना डिवाइड के भी हम पता कर सकते हैं, x के साथ में अगर 120 इंटू करूँगा तो 120x मिल जाएगा। x के साथ अगर मैं 120 यहाँ पे लिखूँगा तो मुझे मिल जाएगा x इंटू 120x। ओके, तो आ गई x इंटू 120x। अब माइनस 1 इंटू 120 माइनस इंटू प्लस माइनस 1 इंटू 120 है 120, कर लो माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, 120x माइनस 120x कैंसिल, माइनस 120 प्लस 120 भी कैंसिल, ये आ गया 0। अब अकॉर्डिंग टू द रूल हमें पता है जो डिविडेंड होता है वो डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर। क्या, जो डिविडेंड होता है क्या होता है, डिविडेंड जो होता है दैट इज डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। एंड यहाँ पे हमारा डिविडेंड क्या है, ये है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120 का इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, डिविजर क्या है, डिविजर हमारा है x माइनस 1 इंटू क्वेश्चन क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 आया। रिमाइंडर तो 0 है, ऐड नहीं करेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। अब हमें क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 122x प्लस 120 है, इसको हम फिर से फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, ये था क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसको हमने एक बार x माइनस 1 के साथ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है मल्टीप्लाई हुआ है, फिर से अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो जाएगा। अब हमारा पूरा का पूरा आंसर आ गया, ये हमें आधा आंसर अभी मिला है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा थोड़ा साफ कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे साफ कर देते हैं तो हमें स्पेस भी मिल जाएगा, आंसर भी निकल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा सिर्फ इतना एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 को क्या कर रहा हूँ, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में सॉल्व करूँगा। ओके, अकॉर्डिंग टू मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन 120 को हम फैक्टराइज करेंगे। कैसे देखते हैं, 120 हमारा हो जाएगा 1 इंटू 120
एंड 2 इंटू 60, 3 इंटू 40, बट यहाँ पे तो कोई भी नहीं आ रहा है, इसमें से कोई दो को भी लेंगे तभी हमें 22 नहीं मिलेगा, आ जाएगा अगर हम 12 इंटू 10 करेंगे तो। क्यों? क्योंकि 12 इंटू 10 होता है 120, 12 एंड 10 करेंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक। बट हमें एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे हमें -22 लिखना है, तो हम यहाँ पे थोड़ा क्या करेंगे, साइन को एडजस्ट करेंगे। अगर मैं 12 इंटू 10 पेयर चूज कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 12 इंटू 10 पेयर को चूज कर रहा हूँ तो थोड़ा साइन एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि प्रोडक्ट 120 होगा, सम कितना होना चाहिए, सम -22 होना चाहिए, सम हमारा -22 होना चाहिए, प्रोडक्ट तो 120 ही होगा क्योंकि 120 को हमने फैक्टराइज किया है। अगर 120 को फैक्टराइज किया है तो 120 प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन सम कितना होना चाहिए, सम -22 होना चाहिए। अगर सम -22 तुम्हें चाहिए तो क्या करोगे, थोड़ा सा अरेंजमेंट करेंगे। कैसे, देख लो। अगर यहाँ पे मैं माइनस साइन दे दूँ, जैसे कि -12 इंटू -10, माइनस इंटू माइनस प्लस 120, -12 -10, ये हो जाएगा -22। समझ में आया? तो -12 इंटू -10 करने से +120 मिल जाता है, -12 -10 करने से -22 मिल जाता है। अब मुझे आसान हो जाएगा लिखने के लिए, तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, x² माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120, ठीक है। -12 -10 -22, -12 इंटू -10 प्लस 120, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों में से कुछ कॉमन ले जाएंगे, फिर ये दोनों में से कुछ कॉमन ले जाएंगे। अगर पहला दोनों में से x में कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा x -12। लास्ट दोनों में से अगर -10 कॉमन ले जाऊँगा तो कितना बचेगा, -10 लेने से यहाँ पे x बचेगा, प्लस बाय माइनस माइनस 120/10 हो जाएगा 12, ठीक है। और ध्यान से देखना, यहाँ पे x -12 फिर से कॉमन जाएगा, गिव्स x -10। अब x² माइनस 22x प्लस 120 को मैंने मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के मेथड से फैक्टराइज कर लिया एंड मेरा आंसर आ गया x -12 होल इंटू x -10। अब हम इसको रिप्लेस कर लेंगे, यहाँ पे देख लो, ये x -1 ही रहेगा। अब इसका वैल्यू मैं लिख दूँगा क्या, x -12 x -10। ये हो गया एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का फाइनल फैक्टराइजेशन एंड फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सफ़र था एग्जाम्पल्स का। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सरसाइज 2.4। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 ए फैक्टर। इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल का x + 1 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अगर फैक्टर की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, x + 1 = 0 करेंगे एंड x का वैल्यू निकल के आएगा 0 - 1 दैट इज़ -1 एंड हम यहाँ पे -1 एक एक करके लगाएंगे, जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वही हो जाएगा हमारे लिए फैक्टर। ये हमने पढ़ा था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है उसी में अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे मुश्किल ये दिख रहा है, यहाँ पे लगा देते हैं, फिर ये थर्ड में भी लगा देंगे। ओके, 3 और 4 मैं कर लूँगा, बाकी 1 और 2 आप लोग खुद ट्राई करना। तो मैं 3 करता हूँ, तो P ऑफ क्या लगाएंगे 3 में, -1। ओके, तो ये x के बदले -1 का पावर 4 लगा दिया, प्लस 3 इंटू अगेन -1 का पावर क्यूब, कौन सा कर रहे हैं हम लोग, थर्ड कर रहे हैं, ठीक है, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। अब -1 का 4 पावर इवन है, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस 3 इंटू -1 का पावर 3 मतलब ऑड पावर है तो नेगेटिव आएगा, 3 इंटू अगेन पावर इवन है तो पॉजिटिव आएगा, प्लस -1 प्लस 1, ये हमारा सीधा
0 आ जाएगा, -1 +1, ठीक है। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1 प्लस इंटू -3 -1 -3 +3 -1 +1 -3 +3 0 -1 +1 0, सिर्फ एक 1 बच जाता है। मतलब थर्ड बीट के लिए x + 1 क्या है, एक फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू लगाने से हमें x का वैल्यू -1 लगाने से 1 मिल रहा है, तो ये हमारा फैक्टर नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ बीट को चेक कर लेते हैं थोड़ा। फोर्थ बोल रहा है अगेन x³ मतलब -1 का क्यूब माइनस फिर से -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू x का वैल्यू कितना है, -1 प्लस √2। अब देखना -1 का क्यूब कितना होगा, -1 क्यों, क्योंकि जो पावर है दैट इज ऑड, -1 का स्क्वायर 1 है, माइनस यहाँ पे देख लो 2 + √2 इंटू -1, -1 इंटू 2 करेंगे तो -2 होगा, -1 इंटू +√2 करेंगे तो -√2 होगा, +√2, ठीक है। फिर से देखना -1 इंटू 2 -2, -1 इंटू +√2 -√2 होगा, तो -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर ये जो माइनस साइन है ये ब्रैकेट से पहले, अगर माइनस साइन है तो फिर हम क्या करेंगे, माइनस साइन को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल, तो -1 -2 कितना हो गया, -2 हो गया। अब ये माइनस साइन पीछे है, ये ब्रैकेट हम खोलेंगे या फिर इसको इसके अंदर इंटू कर देंगे, माइनस इंटू माइनस +2 माइनस इंटू माइनस +√2, यहाँ पे भी +√2 है, तो -2 + 2 तो कैंसिल हो गया, लेकिन √2 + √2 हमारा हो जाएगा 2√2। मतलब यहाँ पे भी फैक्टर नहीं हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। और 1 और 2 आप लोगों की खुद की काम है, ठीक है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g of x इज ए फैक्टर ऑफ p of x और नॉट। तो इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब ये हमारे लिए चुटकी में हो जाएगा, कैसे, p of x का g of x एक फैक्टर है या नहीं। हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर करेंगे एंड जो x का वैल्यू निकलेगा उसको हम क्या करेंगे, इस p of x में लगाएंगे। x का वैल्यू यहाँ पे क्या निकलेगा, नो डाउट -1 ही निकलेगा, अगर 1 उस तरफ जाएगा तो। अगर x का वैल्यू -1 निकल रहा है तो p of x में हम क्या करेंगे, p of -1 करेंगे, ठीक है। p of x में p of -1 करेंगे, पहला बिट में कर रहा हूँ, 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1, ठीक है। अब 2 इंटू -1 का पावर ऑड है तो रिजल्ट में -1 मिलेगा, प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 1 2, -1 को -1। अब 2 इंटू -1 होता है -2, ये +1 -1 को यहाँ कैंसिल कर दो, अब ये रह गया +2, -2 + 2 हो जाता है हमारा 0। तो पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें मिल गया कि g of x इज ए फैक्टर ऑफ p of x। सेकंड बिट सेम बोल रहा है x + 2 = 0, तो x का वैल्यू कितना निकला गया है, x का वैल्यू -2 निकलेगा। अगर -2 निकल रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2 लगाएंगे एंड चेक करेंगे कि हमारा आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। सेम प्रोसेस 2.1 जैसा किया हमने, पॉइंट बिट नंबर 2 बिल्कुल सेम ही होगा, ठीक है। तो इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर। k का वैल्यू हम निकालेंगे अगर x - 1 एक फैक्टर है। सेम टाइप का एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अगर x - 1 एक फैक्टर है तो
x माइनस वन को हम 0 के बराबर करेंगे। दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू 1 निकल के आ जाता है। एंड ये जो 1 है, जब हम x का वैल्यू यहाँ पे 1 लगाएंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब p ऑफ 1 का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फैक्टर बोला है। तो हम सीधा अप्लाई करेंगे, बिट नंबर 1 है ये, एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल्स टू 0। ओके, 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल्स टू 0, 2 प्लस के इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज के इक्वल्स टू -2। हो गई बात। अब के का वैल्यू कितना आ गया? -2। सिंपल है, सेम सेकंड बीट में हम कर सकते हैं। अगर सेकेंड बिट की बात करेंगे, यहाँ पे भी p ऑफ 1 हमारा 0 होगा, क्योंकि ये बिट के लिए भी x माइनस 1 फैक्टर बोला है, तो यहाँ पे भी p ऑफ 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है k इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स मतलब 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो k इंटू 1 का स्क्वायर k ही होगा, एंड माइनस √2 इंटू 1 माइनस √2 होगा, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हमें k चाहिए, तो बाकी जो भी है उसको राइट हैंड साइड ले लो। बाकी √2 चला जाएगा उस तरफ, प्लस √2 हो जाएगा, प्लस 1 उस तरफ चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब हमारा वैल्यू क्या आ गया? √2 -1। और भी 2 क्वेश्चन था इस नंबर में, हमने इसको स्किप किया है क्योंकि बिल्कुल सेम टाइप का है। चलेंगे नेक्स्ट नंबर के पास। फैक्टराइज 12x स्क्वायर -7x प्लस 1। ये जो क्वेश्चन है ये सीधा हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन की प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें जो प्रोसेस आसान लगेगा हम उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बेटर है फैक्टर थ्योरम के हिसाब से। तो अगर हम पहला बिट को सॉल्व करेंगे तो 12x स्क्वायर -7x प्लस 1 है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्मेट में है, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा पी फॉर प्रोडक्ट क्या होगा? ए इंटू सी। ए मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है? 12 है, 12 इंटू सी क्या है? +1 है, तो प्रोडक्ट हो गया 12। सम हमें कितना चाहिए? सम हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब बी हमारा यहाँ पे कितना है? b मतलब -7 है। ओके, तो 12 को फैक्टराइज करके हम एक ऐसा पेयर चूज करेंगे जिसका सम -7 के बराबर होगा। करते हैं हम एक एक करके। 1 इंटू 12 यहाँ से तो नहीं मिलेगा ये। अब 2 इंटू 6 दिख नहीं रहा है। अब 3 इंटू 4। अब ये 3 4 से 7 मिल जाता है। अगर 3 4 से 7 मिल जाता है, हम क्या करेंगे? साइन एडजस्टमेंट करेंगे। साइन एडजस्टमेंट कैसे? अगर मैं इसको -3 -4 कर दूंगा तब भी मुझे 12 मिलेगा, एंड -3 -4 हो जाता है -7। हो गया हमारा काम। ठीक है, अब जो 12x स्क्वायर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो मिडिल टर्म नहीं है ना, हमें मिडिल टर्म फैक्टराइज करना है। मिडिल टर्म मतलब -7x के बदले में लिखूँगा -3x -4x, क्योंकि ऐसे ही सजाया था हमने। अब +1 ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर 12 एंड 3 से मैं 3 कॉमन ले जाऊँगा, बचेगा कितना? और x भी है तो x ले सकता हूँ। 3x लेने से 12/3 बचेगा 4। x स्क्वायर से एक x जा चुका है, एक ही x बचेगा, -3x से पूरा 3x जा चुका है, 1 ही बचेगा। ओके, अब यहाँ से कितना कॉमन लूँगा? यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे तो 1 है, ये तो कुछ नहीं दे सकता है, तो सिर्फ 1 ही कॉमन ले सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ? -1 कॉमन ले लेता हूँ। माइनस बाय माइनस, ध्यान रखना, गिवन बाय कॉमन -4 बाय -1 होता है 4, x को x, प्लस बाय माइनस गिवन बाय कॉमन प्लस बाय माइनस होता है माइनस, एंड यहाँ पे 1 ही आएगा। ध्यान रखना ये टर्म सेम होना चाहिए, नहीं तो हमारा आंसर गलत। अब 4x - 1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा
3x माइनस 1। ओके, ये हो गया मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से हमारा आंसर। अब आपकी बारी क्या है, इसी का आंसर सॉल्व करके मुझे कमेंट में लिखना। ये कमेंट वार्क है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इसको सॉल्व करके इसी का आंसर किस में देना है, कमेंट में देना है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज फैक्टराइज 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके लिए हमें फैक्टर थ्योरम के साथ साथ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन दोनों मेथड अप्लाई करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने समझा था लास्ट क्लास में, तो यहाँ पे मैंने बोला था सीधा किसके पास चलते हैं, कंस्टेंट के पास। बट ध्यान रखना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x² का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए था। मैंने क्या बोला था, अगर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है एंड हमें फैक्टर थ्योरम की फॉर्म में मतलब सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, तो उस कंडीशन में हम x² की कोएफिशिएंट को 1 टारगेट करके चलेंगे। लेकिन अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है उस केस में ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो y³ का कोएफिशिएंट है 2 एंड ये जो -1 है कंस्टेंट, ये दोनों को इनटू करके उसका फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। 2 × -1 हो जाता है हमारा -2 एंड इसका कितना फैक्टर्स निकलेगा, इतना ही निकलेगा। 1 × -2 करने से मिलेगा या फिर -1 × 2 करने से मिलेगा। और हम क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे, एक एक लेके करते हैं ट्रायल। बाय ट्रायल मेथड ये हमारा P(y) है, क्या 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। हम क्या करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ट्रायल कर रहा हूँ P(1) को। P(1) अगर करेंगे 2 × 1³ प्लस 1² माइनस 2 × 1 माइनस 1। 2 × 1³ 1 ही होगा, जाने देते हैं, प्लस 1² 1 ही होगा, माइनस 2 × 1 माइनस 2 माइनस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, हो गया 0। अगर y का वैल्यू 1 लेने से रिमाइंडर 0 दिखा रहा है, मतलब 0 मिल रहा है, तो मुझे एक फैक्टर मिल जाता है y माइनस 1 एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या करेंगे हम, लॉन्ग डिवीजन मेथड में इसको इसके साथ डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो करते हैं डिवाइड। यहाँ पे थोड़ा स्पेस चाहिए हमें, मिटा देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड हम क्या करेंगे, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1 को y माइनस 1 के साथ डिवाइड करेंगे, ओके, एंड एक एक करके सॉल्व करेंगे। अब हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड कहता है कि इसका जो पहला टर्म है वो हमारा टारगेट होता है, कैसे भी करके इसको कैंसिल करेंगे। अगर कैंसिल करना है तो हम y के साथ कुछ ऐसा इंटू करेंगे एंड अगर हमें ओरली आ जाता है आंसर, ठीक है, नहीं तो 2y³ बाई y करने से मिल जाएगा। इसको करने से ये 3 y है, ये कट जाएगा, 2y² होगा, हाँ या नहीं, y³ y तो y² 2y² ही बचेगा। अगर मैं 2y² इंटू करता हूँ, y इंटू 2y² हो जाएगा हमारा 2y³, माइनस 1 इंटू 2y² हो जाएगा माइनस 2y², माइनस 1 इंटू 2y²। अब माइनस करेंगे, ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन हो जाएगा, 2y³ माइनस 2y³ कैंसिल, y² प्लस 2y² हो जाएगा हमारा 3y²। अब माइनस 2y को नीचे ले आओ। अब हमारा अगला टारगेट है 3y², तो y के साथ कितना इंटू करने से 3y² आएगा, कर लो डिवाइड, 3y² बाई y, 3y² बाई y करेंगे तो पता चल जाएगा y कैंसिल, मतलब 3y इंटू करने से मिल जाएगा। यहाँ पे मैं 3y इंटू कर रहा हूँ, 3y इंटू y हो जाएगा हमारा 3y²। अब 3y इंटू -1 माइनस 3y हो जाएगा,
फिर से माइनस करते हैं। अगर हम फिर से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, 3y² माइनस 3y² कैंसिल, -2y प्लस 3y। ध्यान रखना ये नीचे वाला साइन को कंसीडर किया जाता है, ऊपर वाला नहीं। -2 + 3 हो जाएगा 1y और -1 फिर से नीचे। समझ में आ रहा है? नीचे वाला साइन हमेशा कैलकुलेट करना है, कभी भी गलती से ही ऊपर वाला साइन मत करना, क्योंकि माइनस कर रहे हैं इसलिए हम साइन चेंज करके बात करते हैं। अब मुझे 1y चाहिए, y है 1y चाहिए, तो कितना इंटू करूँगा? 1 ही इंटू करूँगा। अगर 1 यहाँ पे इंटू करता हूँ तो 1y एंड +1 इंटू -1 हो जाएगा -1। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, 1y -1y कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल एंड रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये हो जाएगा हमारा क्वोशिएंट, ये होता है हमारा डिवीजर, ये डिविडेंड। एंड हमें पता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या पता है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। एंड यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 है। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड हमारा है 2y³ + y² -2y -1। ये है डिविडेंड इक्वल्स टू, डिवीजर कितना है हमारा? y -1 डिवीजर है। एंड क्वोशिएंट कितना आया हमारा? ये भाई साहब होते हैं क्वोशिएंट, मतलब 2y² + 3y + 1। अब हम क्या करेंगे? इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे एंड इसके साथ जोड़ के लिख देंगे 2y² + 3y। इसको मैं ऐसे यहाँ पे सीधा सीधा करता हूँ, y -1 ही रहेगा। ये अगर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना है तो मैं क्या करूँगा? प्रोडक्ट निकालूंगा। किसका? y² का कोएफिशिएंट 2 एंड 1 का। 2 एंड 1 का 2 ही होगा प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होगा कितना? 2 होगा। और 2 सिर्फ 1 × 2 में ही आता है। ध्यान से देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ। 2y², इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करना है, 3y क्या होगा? 2y + 1y। 2y² को 2y² लिखा, 3y के बदले 2y + 1y लिखा एंड +1 लिखा। अब 2 × 1 2 आता है, 2 + 1 3 आता है, श्योर। अब y -1 रिपीट होगा एंड ये पहला 2 टर्म से मुझे कॉमन क्या मिलेगा? 2y मिलेगा। यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट दे देते हैं। अगर 2y कॉमन मिलता है तो यहाँ बचेगा y प्लस यहाँ कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 प्लस ये लास्ट 2 टर्म से मैं सिर्फ 1 कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ बचेगा 1y + 1। ठीक है। अब ब्रैकेट ये वाला दे दो, गलती से मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लगा दिया। ठीक है। अब ध्यान से देखना, y -1 ये 2y + 1 अगर मैं फिर से कॉमन लूँगा, पहले लिख देता हूँ y -1 जो कंटिन्यू हो रहा है। अब y + 1 अगर मैं फिर से कॉमन लेता हूँ, y + 1 कितना बचेगा? 2y + 1 बचेगा, जो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था हमने उसको पहले फैक्टराइजेशन किया, फिर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन यहाँ पे अप्लाई किया एंड फाइनली हमारा आंसर आ गया y - 1 × y + 1 × 2y + 1। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस और हैं एंड आप लोग उसको आराम से